जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का मेरा वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले आप लोगों के लिए मेरी तरफ से ओम स्वस्ति अस्तु। इसका अर्थ क्या है, क्यों ये बोला जाता है, इसके पीछे की एनर्जी क्या है, और मैंने अपने वीडियो में कभी नहीं इस शब्दों को बोला, आज क्यों बोला वो भी बतलाऊंगी। और कहाँ बोले गए ये शब्द, जहाँ हमारे देश में आई लव महाकाल बोला जा रहा है। क्योंकि आई लव मोहम्मद किसी ने कहा, अब उसके जवाब में आई लव महाकाल। क्या बात है, हमारा देश किस ओर जा रहा है। एक तरफ लोग सनातन की परिभाषा बतला रहे हैं, एक तरफ लोग नवरात्रि में गौमूत्र पिला रहे हैं, एक तरफ लोग नवरात्रि में तिलक लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आई लव महाकाल के जयकारे भी लग रहे हैं। क्या बात है। यानी जो मैं कहती हूँ कि इस समय केवल सनातन का ढोंग हो रहा है, असली सनातनी बहुत कम है। और जो असली सनातनी है वो कभी नहीं कहेंगे आई लव महाकाल, वो ओम नमः शिवाय कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। क्यों कहना है, आपको भगवान शिव के प्रति समर्पण की भावना रखनी है कि उनकी नकल उतार के आपको भी आई लव महाकाल। भगवान लव नहीं देखते आर्टिफिशियल, भगवान आपके मन के अंदर की पवित्रता देखते हैं। इसीलिए आजकल भगवान ने अपने द्वार बंद कर लिए हैं। मंगलवार को घटी वो घटना जिसने इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र की महासभा चल रही थी, तालियों से भर गया वो हॉल, जहाँ पर सबसे बड़े मुस्लिम देश यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपने भाषण की शुरुआत जो की इन्हीं 3 शब्दों से और एंड किया ओम शांति ओम। ओम शांति ओम कितना अच्छा लगा सुनने के साथ, बोलने से कितना अच्छा लगता है जब वो मुस्लिम देश में राष्ट्रपति वहाँ के बोल सकते हैं। हमारे देश के लोग क्यों आई लव महाकाल बोल रहे हैं। यानी हमारे देश में केवल और केवल सनातन के नाम पर चल रहा है एक ढकोसला। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वास्तव में सनातन की परिभाषा जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो इस शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। दरअसल ओम शब्द प्रतिनिधित्व करता है ब्रह्मांड को, तो इसका पूरा अर्थ होता है, ओम स्वस्ति अस्तु का पूरा अर्थ होता है कि आपका कल्याण हो, आप सदा सुरक्षित रहें। चूँकि मेरा वीडियो इस बारे में है और ये मंगलवार को घटी है, यानी अच्छी घटना हुई है, तबाही वाला दिन लेकिन एक अच्छी घटना, एक मुस्लिम कंट्री के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, तो ये शब्द संस्कृत के बहुत अच्छा लगा सुनकर। और हमारे आज का मेरा वीडियो है वो क्या गाज़ा के हालात हमारे देश में भी आ सकते हैं, वैसे हालात हो सकते हैं क्या, खाने पीने की समस्या हो सकती है हमारे देश में। चूँकि प्रश्न पूछा गया, जवाब देना ज़रूरी है ताकि लोगों के जो भ्रम पड़े हुए हैं दिमाग में, उस भ्रम जाल से वो बाहर निकले। गाज़ा में हालात बद से बदतर, वहाँ पर ऑलरेडी अकाल घोषित कर दिया गया, अकाल पीड़ित। चीज़ें सही नहीं चल रही हैं इस समय दुनिया में, असामान्य स्थिति है दुनिया की। और 26-27 तो और बुरा जाने वाला है 25 के कंपैरिजन में। ये डिकेड ही 30 तक आने तक, 32 तक है गुरुदेव अतिचारी, 32-33 तक, तब तक तो हालात दुनिया में बहुत बदल चुके होंगे। गुरुदेव की अतिचारी अवस्था पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। लेकिन ये डिकेड है इतना भीषण भयंकर, कल्पना से परे। अभी तो कुछ भी नहीं, जैसे समय आगे बढ़ेगा और भयंकर। तो क्या गाज़ा की तरह के हालात हमारे देश में होंगे। गृह युद्ध छिड़ने वाला है, इस साल नहीं, अभी समय है, ये साल बीत जाने दीजिए। अभी लगेगा कहीं भी कोई भी गृह युद्ध नहीं है, लेकिन अगला साल आने दीजिए, क्योंकि मंगल की महादशा है। गृह युद्ध युद्ध ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो बाहरी युद्ध तो होगा ही होगा। पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना बॉर्डर पर मचाएगा हंगामा और भारत चुप नहीं बैठेगा। लेकिन आंतरिक युद्ध भी कम नहीं होगा। भारतवर्ष को चैलेंजेस, चुनौतीपूर्ण समय से दो चार होना पड़ेगा। मंगल की महादशा, शांति प्रिय मंगल होते नहीं, तांडव मचाते ही हैं। लेकिन क्या गृह युद्ध में भी हालात इतने बद से बदतर हो जाएंगे कि लोगों को खाने पीने की समस्या हो जाएगी।
क्या इसलिए स्टॉक करके पहले ही रख लेना चाहिए अगर ऐसा होता है कुछ? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गाज़ा के तरह के हालात इतने बुरे, इतना बुरा समय हमारे देश में नहीं आएगा। मंगल की महादशा भले चल रहे हैं, चुनौतीपूर्ण समय भले ही चल रहा हो, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन हमारा देश नहीं देखेगा कि खाने के लाले पड़ गए और खाने पीने के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। नहीं, हाँ, जिस प्रकार कोरोना के समय हुआ था, लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की, वो हो सकती है। लोग फ़ायदा उठाएंगे मौके का, पैसे कमाने के लिए। अनाज गोडाउन में सड़ता रहेगा, लेकिन लोग कह देंगे कि नहीं है, जबकि हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है। उस समय भी नहीं थी जिस समय कोरोना आया था, लेकिन कुछ लोग एक पैकेट चावल की ज़रूरत, एक पैकेट नमक की ज़रूरत, लोगों ने 50-50 पैकेट अपने घर में भरवा लिए। तो अगर ऐसे लोग करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बद से बदतर होंगी। तो गृह युद्ध जब छिड़ेगा तब आपको खुद अलर्ट हो जाना चाहिए। ये समय अभी अगला साल, ये साल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये समय ऐसा है कि जब इंसान अपने आप को और अपने कर्मों को यदि सुधार ले तो सही तरीके से अपने जीवन को जी सकता है। तो सबसे बड़ी बात, जो गाज़ा में हालात हैं, क्या अपने देश में भी होंगे वैसे हालात? हालात बिगड़ेंगे। मंगल की महादशा में देश चुनौतीपूर्ण समय से दो चार होगा, युद्ध लड़ना है, हालात डेफिनेटली होंगे खराब, लेकिन इतने भी नहीं कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे देश में सेना हमारी बहुत एक्टिव मोड में है, बहुत ज़्यादा। तीनों सेना बहुत एक्टिव मोड में है। ज़रूरत पड़ी तो कर्फ्यू भी लग सकता है, मिलिट्री फोर्स भी रास्तों पर उतरेगी, लेकिन हालात गाज़ा की तरह नहीं होंगे, ये निश्चिंत रहें। खाने पीने की समस्या भारतवर्ष में कभी भी नहीं होगी। भारतवर्ष को बनना है सोने की चिड़िया, उसकी तैयारी अभी से चल रही है। तो खाने पीने की समस्या जो आप लोगों ने पूछा, हो सकती है क्या आने वाले समय में? नहीं। WW3 भी जब छिड़ेगा तब भी नहीं हमारे देश में खाने पीने की समस्या होगी। इतनी पैदावार है हमारे देश में, भूमिपुत्र किसान इतनी पैदावार कर लेते हैं, फसलें इतनी तैयार हो जाती हैं कि हमारे देश में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, ना पानी की ना ही अनाज की। इसलिए अपने घर में अननेसेसरी स्टॉक ना भरें, थोड़ा बहुत रखेंगे जब ऐसे हालात होंगे तब। अभी वैसे हालात नहीं दिख रहे हैं, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जितने टाइम आप लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं दुनिया के हालात को देखते हुए, उतने समय में अपने अंदर बदलाव लाएं, कर्मों की ओर ध्यान दें। आई लव महाकाल ट्रेंड कर रहा है, क्यों? क्योंकि आई लव मोहम्मद बोला गया, इसलिए उनकी आवाज़ को उनको बोलने दीजिए जो वो बोलें। हम क्यों बोलें आई लव महाकाल? हम क्यों ना अपने श्रद्धा सुमन हम क्यों ना अर्पित करें? हम क्यों ना ओम नमः शिवाय बोलें? हम क्यों ना कहें ओम स्वस्ति अस्तु? हम क्यों ना दूसरों को आशीर्वाद दें? कल्याण की भावना होती है जब हम ये दूसरों के लिए कहते हैं। बाली में इसे कहा जाता है अभिवादन के तौर पर। बाली में नहीं नमस्ते या नमस्कार, उसके बदले में लोग एक दूसरे को खुशी खुशी ये अभिवादन देते हैं, यानी लोग एक दूसरे की मंगल कामना करते हैं, कल्याण का आशीर्वाद देते हैं। लोग चाहते हैं कि सब सुरक्षित रहें, तो इसका अर्थ क्या होता है कि आपका कल्याण हो और आप सुरक्षित रहें। इसलिए ये शब्द कहे जाते हैं, इसमें एनर्जी है बहुत ज़्यादा, डिवाइन एनर्जी। तो आने वाला समय इतना भी बद से बदतर हमारे देश में नहीं होगा कि खाने पीने के लाले पड़ जाएं। हाँ, ब्लैक मार्केटिंग लोग करेंगे, अपने घरों में स्टॉक ज़रूर लोग कर लेंगे, दूसरों को नहीं लेने देंगे, लाइनें ज़रूर लगेंगी। जिस समय गृह युद्ध के हालात होंगे डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन समस्या यदि पूछी जाए कि खाने पीने की समस्या, अकाल, तो अकाल के समय से हमारा देश कभी नहीं गुजरने वाला। भगवान का आशीर्वाद हमारे देश पर है, इसलिए रहे निश्चिंत और अध्यात्म में ध्यान लगाएं, साधना ज़रूर करें, लोगों की भीड़ का हिस्सा न बने, अपने विचार और अपने संस्कार कभी ना छोड़ें। डेफिनेटली आपका भला होगा, भगवान हमेशा हम सब की रक्षा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।